हेलो लर्नर्स। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि शैशवावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होता है। इट मीन्स इन्फेंसी में नेचर ऑफ एजुकेशन क्या होती है। देखो, हम सब जानते हैं कि ये सीखने का एक बहुत ही आदर्श काल है, एक आइडियल पीरियड है। यहाँ बच्चों का दिमाग बहुत ही कोरे कागज़ की तरह होता है। आप बच्चे को जैसा सिखाओगे वैसा सीखेंगे, क्योंकि बच्चे क्या है, बड़ों की नकल करके सीखते हैं। तो हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि शिक्षा का क्या वे होना चाहिए एक इन्फेंसी पीरियड में। देखो, वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल, एक आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग कहा है। इस अवस्था में सीखने की सीमा तथा तीव्रता बहुत अधिक होती है। बच्चे बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को कैच करते हैं और उन्हें सीख लेते हैं, इसलिए शैक्षिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। वो बातें क्या है, देखो। सबसे पहला है उचित वातावरण। अब वातावरण क्या होगा, सबसे पहले छोटे बच्चे होते हैं जो 0 से 6 ईयर्स तक के होते हैं, उनका पहला घर उनका परिवार हुआ। फिर वहाँ से वो समाज में निकलते हैं और फिर स्कूल जाते हैं। तो यहाँ का वातावरण उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी उनका विकास भी अच्छा से होगा और उनकी लर्निंग भी बहुत अच्छे से होगी। देखो, घर तथा प्राथमिक विद्यालय का वातावरण शांत, स्वच्छ एवं सुरक्षित होना चाहिए, है ना। अगर बच्चों में प्रेम की भावना हो या सेफ्टी की भावना हो, तब बच्चे का लर्निंग बहुत ही अच्छे से होगा। नेक्स्ट है स्नेहपूर्ण व्यवहार। छोटे बच्चे अपने बड़ों पर निर्भर रहते हैं, है ना। अपने बच्चे क्या होते हैं, अपने माँ बाप पर हो गए या बड़े जो उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं उन पर डिपेंड करते हैं। इसलिए उन्हें डांट मार या भय दिखाकर नहीं, लेकिन प्यार, दया और सहानुभूति में सिखाने का प्रयत्न करना चाहिए। मतलब बच्चे कुछ भी अगर आपसे पूछते हैं तो आपको इरिटेट नहीं होकर, बल्कि उनके सारे क्वेश्चंस के, उनके सारे क्वेरीज का आंसर करना चाहिए। जिससे बच्चों में क्या होता है कि वो जिज्ञासु होते हैं, वो जल्दी किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं, तो उनका लर्निंग बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पालन पोषण। शिशु के सर्वांगीण विकास का आधार शारीरिक विकास ही होता है। देखो, उस वक्त बच्चों का क्या हुआ, मोरल डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन उनका फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है ना। इसलिए बच्चों को संतुलित एवं पौष्टिक आहार देना चाहिए, एक बैलेंस और न्यूट्रिशन डाइट देना चाहिए। साथ ही स्वच्छता, विश्राम, वस्त्र आदि पर भी ध्यान देना चाहिए। यानी नीट एंड क्लीन रहे बच्चे। शैबी लुक वाले बच्चे रहेंगे तो फिर क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं उनका ग्रोथ पर या डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है जिज्ञासा की संतुष्टि। देखो, इस एज में बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। छोटे बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं। वे आसपास की वस्तुओं के बारे में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। और अभी हमने जाना कि उनके प्रश्न क्या होते हैं, क्या। किसी भी चीज़ को देखते हैं कि मम्मा ये क्या है, या ये क्यों है। सॉरी, क्यों नहीं, क्यों आपका आता है बाल्यावस्था में। शैशवावस्था में बच्चे सिर्फ क्या पूछते हैं। उन इसलिए अपने माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य या शिक्षक से अ, उत्तर जानना चाहते हैं और अपने जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि बच्चे के क्वेश्चंस का आंसर दें, ताकि वो सेटिस्फाइड हो सकें, क्योंकि ये लर्निंग में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट है आत्म प्रदर्शन के अवसर। देखो, प्रत्येक बच्चे में कोई ना कोई योग्यता होती है, ठीक है। उन्हें अवसर देकर प्रशंसा करनी चाहिए, जिससे बच्चों का आत्मविश्वास यानी उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। कहानियाँ, कविताएं, सरल भाषाओं का प्रयोग आदि के द्वारा उनका व्यक्तिगत विकास किया जा सकता है। और ये सब होना चाहिए उनके मातृभाषा यानी उनके मदर टंग, उनके मदर लैंग्वेज पे। क्योंकि बच्चे सबसे पहले परिवार में अपनी मातृभाषा, वो जिस परिवार से आते हैं उनकी वहाँ की क्या बोली है, क्या भाषाएं हैं, उन्हीं लैंग्वेज में अगर उन्हें सिखाया जाए तो वो बहुत जल्दी उस चीज़ को फॉलो करते हैं। और अगर हम बच्चों को कहानी या कविता इस तरह से चीज़ों को अगर उनके सामने करिए, डांस करने बोले, सिंगिंग में या किसी चीज़ में उनको जितना ज़्यादा उनको आगे बढ़ाएंगे, अप्रिशिएट करेंगे, वो बच्चे उतना ही जल्दी डेवलप करेंगे, उनकी लर्निंग उतनी ही तेज़ी से होगी। नेक्स्ट पॉइंट है करके सीखने की आदत। इसको समझो। बच्चे जन्म से ही बहुत क्रियाशील होते हैं, एक्टिव होते हैं। उन्हें खेल कूद या स्वयं से करके सीखना बहुत पसंद होता है। अतः बच्चों को अधिक अवसर एवं परिवेश देना चाहिए। उन्हें एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट देना चाहिए जहां बच्चे खुद से करके सीखें, जिससे वे सहजता से सीख सकें। देखो, स्ट्रैंग एक साइकोलॉजिस्ट का नाम है। उन्होंने क्या कहा है कि शिशु अपने और संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखता है। हम लोग जानते हैं ना, स्कूल में भी होता है खेल खेल में सीखो। तो इससे क्या होता है, बच्चे क्योंकि उन्हें खेलना पसंद होता है, तो खेल खेल में वो बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही ईजी वे में सीख जाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक क्रियाओं के अवसर। शैशवावस्था में मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। हम जानते हैं कि फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, इसलिए उन्हें ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए जहां ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सोचना, विचारना, समझना आदि क्रियाएं कर सके। उन्हें कुछ पजल सॉल्व करने दिया जाए, या उन्हें कुछ हाइड एंड सीक वाले क्वेश्चंस दे दिया जाए, या कुछ ऐसी चीज़ें दी जाए सॉल्व करने जिससे उन्हें मज़ा भी आए करने में और उनका अधिगम यानी लर्निंग भी बहुत अच्छे से हो जाए। बर्ट ने क्या कहा है कि 3 वर्ष का बालक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, ठीक है, इसलिए उन्हें उसी वे में सीखने देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक भावना का विकास। देखो, शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ खेलना, मिलना, बात करना, सहायता करना आदि पसंद होता है, क्योंकि वो फ्रेंड्स बनाना शुरू कर देते हैं। वो अब घर से बाहर निकलकर समाज में जाते हैं, वहाँ उनको उनके हम उम्र के बच्चे मिलते हैं और उनके साथ वो कंफर्टेबली खेलना कूदना शुरू कर देते हैं। अतः बच्चों को मिलने जुलने, खेलने आदि, अच्छा व्यवहार करने जैसी भावनाओं को सिखाना चाहिए। उन्हें सिखाना चाहिए कि फ्रेंडशिप में कैसे रहना है, क्या करना है। इन सब चीज़ों को आप एक पेरेंट्स होने के नाते हमें चाहिए, या एक बड़े होने के नाते हमें चाहिए, हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है कि उन्हें हम सिखाएं कि कैसे वो एक अच्छे सोशल एक्टिविटीज़ बन सकते हैं। तो प्रत्येक बच्चा स्वयं से अलग होता है। यदि उनकी आदत, उनकी रुचि या योग्यताओं और क्षमताओं यानी उनकी कैपेसिटीज़ को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाएगी तो शिशुओं का सरलतापूर्वक सर्वांगीण विकास होगा। ये आपकी क्या है, समरी कह लो इसको, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि शैशवावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप है। देखो, तो शैशवावस्था का हमने अब तक क्या देखा कि इसमें इसका डेफिनेशन क्या है, इसके फीचर्स क्या है, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें शारीरिक और मानसिक विकास क्या है, और साथ ही साथ शैशवावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे बाल्यावस्था, मीन्स चाइल्डहुड, क्योंकि शैशवावस्था खत्म होती है तो नेक्स्ट पीरियड आता है हमारा चाइल्डहुड पीरियड। तो प्लीज़ अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ, अपने जो भी डॉट्स है या कोई भी फीडबैक है तो उसे कमेंट ज़रूर करो। थैंक यू।